लेकिन दावा जरूर बाकी आंख से आंसू आवे न आवे। इंसानियत नाम का चीज अगर सीने के अंदर होगा तो कलेजा पिघल जाएगा, पत्थर का कलेजा पानी बन जाएगा। वाह, बहुत आप लोगन कान सुनलन, बहुत फौजी का बिरहा हमारी आवाज में भी आप लोगन यूट्यूब से और चैनल से आप लोगन सुनत हुवन। 200 रुपये का पुरस्कार पारस यादव सजई, 100 रुपया का पुरस्कार और 100 रुपया का पुरस्कार भुनाऊ यादव भैया, मुनाऊ यादव, दोनों भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा, आशीर्वाद में शांति दिहन। और कांड भी आप लोगन हमारी आवाज में बहुत सुनलन। और सुखूराम रिक्शा चालक से लेके सुदामा जोगी तक, वाह, भैया 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 बाबू थोड़ा धीरे से, तमाम कांड सुनलन। वाह, इहो बहुत लोग आजकल बिरहा आप लोगन हवन ते जैसन सुनलन है। उजाला जी बतौली न सही बात, वाह, कि आज बिरहा ऑर्केस्ट्रा हो गई बा। बिरहा आप लोगन हुवन ते जिंदा हो, वाह, ऑर्केस्ट्रा तो बिरहा हो ही गई बा उजाला, लेकिन बिरहा भणैती भी हो गई बा। इहो बात बा, ऑर्केस्ट्रा निके भइल, भणैतियो हो गई बा। सही बात बा। रामदेव रहलन, स्वर्गीय हैदर अली जी, यहां से लेके बंबई तक आप लोगन सुन ले होगा बिरहा हमरे से उनसे। स्वर्गीय हैदर जी रहलन, जब दादर या मलाड के मैदान में टिकट पर बिरहा होके तो लोगन के भीड़ होके, टिकट दे दे लोग जाएं, तो बिरहा ऑर्केस्ट्रा तो हो ही गई, लेकिन भणैती भी हो गई। वाह, यही मुंगराबाद शाहपुर में प्रधान जी के यहाँ जब पहला हमारा प्रोग्राम भइल है हैदर अली से, स्वर्गीय हैदर जी से, जो उस समय को हुई देखले हुई, कहा कैथौली में, दिन में दंगल रहे, रात का बिरहा रहे। तो तमाम वो दौर कुछ और रहे, उस समय कुछ और रहे, वो बिरहा का दौर कुछ और रहे। एक और बिरहा आज सुनाओ बानी, ध्यान दिहन। और ये बिरहा हमारे उस्ताद गाँव, खास तौर से जब हम गावे लगली तो हमारी आवाज में कैसेट के दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध भई। जैसे वो बिरहा जब सुनला लोगन, वो हमारे साथे विजयी भाई गावे तो वो बिरहा ही गावे, उन्होंने कई कैसेट बजल रहे। तो वही तरह ई गाना हमारी आवाज में कैसेट में प्रसिद्ध भई। लेकिन ध्यान दिहन, आज भी जनाला की हुआ बिरहा हो, सीटी न रहा भैया, सीटी न रहा हो, झनकत बोला भैया तनी संभाल के कम साउंड रखा ना यार, कोनो बहुत ज्यादा भीड़ तो ना बा, ना कम साउंड रखा दा आवा। गोइया
अच्छा बात कवि जी लिखलन भूमिका के लाइन में। वाह वाह क्या कि लुट गई, लुट गई। वाह क्या लूट गई भाई? लुट गई स्नेह ममता की पेटी जहां से मेरे मालिक ऐसी बदनसीबी न दे। जन्म दे तो अगर साथ धन संपदा, मौत दे दे भले पर गरीबी न दे। जिसके पैरों से रोदा गया याद से और लूटा खसोटा वो मारा गया। साथ जीवन की शांति भी छीनी गई, एक भाई भी जग से सहारा गया। सुनला लोगन जेवना धन खाती, जेवना 10 लाख रुपया खाती, उरम पतवा संपतावा संपतवा सरवा बड़ा बदमाश रहे हो। पतोहियों के मुआवल चाहत रहे, नतियों के मुआवल चाहत रहे। बतावा ईसनो बाप धरती पर पड़ल हूँ। सरवा उ तो खाड़े एकदम जमीन में गाड़े लायक रहे। ऐसन ऐसन लोग पड़ल हूँ ये धरती पर। कभी बड़ा सुंदर उपमा देलन की हे दुनिया के मालिक, अगर इस दुनिया में जन्म दो, वाह वाह अगर इस धरती पर किसी को जन्म दो तो जन्म के साथ कुछ पैसे भी दे दिया करो, कुछ दौलत भी दे दिया करो, वाह अन्यथा जन्म मत दो। वाह इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं, कवि जी भगवान को उलाहना देते हैं। और बढ़ के दा, और बढ़ के दा। फिल्म का नाम दादा। तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा? ये तर्ज बा कि हम ना मानो, हम ना मानो, हम पैसा जनी, अरे जो बनवा भरपूर बाप, इत महिमा राम के ए हमरा का कसूरबा। लेकिन भगवान को कवि जी उलाहना देते हैं क्या कि हे भगवान बड़ा बेरहमी, हे भगवान तू बड़ा बेरहमी, तेरा कैसा दरबार है। कोई तो ठोकर खाए, कोई तो ठोकर खाए, कोई क्या घर भंडार है। कोई तो ठोकर खाए, कोई तो घर भंडार है, कोई तो ठोकर खाए, कोई तो घर भंडार है, कोई तो ठोकर खाए। रोटी बिन कोई बदनसीब की मौत हो गई सस्ती, मौत हो गई सस्ती, मौत हो गई सस्ती, मौत हो गई सस्ती, मौत हो गई सस्ती। कोई के घर कुत्ता पिए दूध मलाई लस्सी, कोई के घर कुत्ता पिए दूध मलाई लस्सी, कोई के घर कुत्ता पिए दूध मलाई लस्सी। तो आँख बंद कर देख रही सब, आँख बंद कर देख रही सब, ये मेरे सरकार है। कोई तो ठोकर खाए, कोई के घर भंडार है। एक भोजपुरी में कहावत कहल जला ए भैया वाह
कि केहू खात खात मुए, केहू खैले बिना मुए। यही धरती है कि किसी के घर में कुत्ता को दूध पिलाया जाता है, और यही धरती है कि किसी के बच्चे दूध के लिए तड़प तड़प करके मर जाते हैं। उनकी कब्र से, उनकी रूहों से आवाज आती है कि मां मुझे दूध चाहिए। फिर भी मेरी सरकार क्या कर रही है? सरकार फील गुड कर रही है। यही धरती है, यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान के लोग हैं। लेकिन ये कहानी हो कहां का? कोई कपोल कहानी नहीं। ये कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में छपी थी, और उस कहानी हिंदुस्तान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका से कहानी ली गई और लेकर के इसको बिरहा में दिया गया। कहानी हो कहां का मास्टर? कि ग्राम निबिया टाढ़ा बाबा, अरे बला कबा जमीरा पूरा, जिला मोतिहारी बाप, बिहार मोरे बाबूजी। अब बबीता और केसर दो प्राणी जो किसान रहले, तब संगवा में दुई ठे कुमार मोरे बाबूजी। फटही लुगरिया बाप, ए भैया टूटही झोपड़िया बाप, बड़ा दयनीय परिवार मोरे बाबूजी। ओही रे नगरिया के, ओही रे नगरिया के ठाकुर जय चंद सिंह, कोठा कोठी धना बाप, अपार मोरे बाबूजी। तनी बात समझ ला, एकदम कहानी साफ साफ शीशा जैसन झलके लगी। जैसे शीशा में सूरत लौकेला, साफ साफ सबके समझ में चली आई। इतना भाई बिरहा हमार सुने बैठल हूं। जे भाई अगर बिहार में पटना गई होबा, तब पटना से थोड़ी दूर और पूरब की ओर आगे बढ़बा, एक बहुत छोट मोट जिला मोतिहारी जिला मिलेला। अब मोतिहारी जिला में गांव का नाम निबिया टांड, ब्लॉक जमीरपुर। मोतिहारी जिला में निबिया टांड में दो व्यक्ति ऐसन भी रहलन, साधारण किसान मजदूर आदमी। पति का नाम पत्रिका में केसर बतावल गई और पत्नी का नाम बबीता बतावल गई। लेकिन बारे भगवान मालिक बड़ा खुश भइलन। भैया बैठ जाता नहीं, अब जे जाए वाला बा उ चल गल। अब बुलौले बड़ा तब बड़ा दिन पर हम आइल बने। जे जाए के बा एक ठे वर से सुनल, थोड़े हर सुनल, अपन जो देवे लेवे करल दे लेके दोनों उड़ गई। अब ये बिरहा सुने वाला आदमी बैठल हूं। ता भगवान इतना खुश भइलन वाह कि वो केसर और बबीता के
गोद में दूठे फूल खिलौलन, मतलब दूठे बेटवा का जन्म दिहलन। एक लड़का 4 वर्ष का और दूसर का लड़का 7 वर्ष का। इहे दूठे लड़कन का दूठे लड़का भैलन और दोनों लड़कन के पोले पोसे पाले लगलन। वो केसर अपन मेहनत मजदूरी कई के केनियो से आवे, दोनों लड़कन के देखें तो छाती गदगद हो जाए। मेहनत मजदूरी कई के आवा, आज मेहनत मजदूरी कई के इलन दुल्हन हाथ गोड़ धोलन, तनी चल जा लोग ओहरे जाके बतियावा लोग भैया, नहीं तो धीरे धीरे बात कला लोग, हमरे लगे तक मत आव। अब आज अलन हम मजदूरी कई के हाथ गोड़ धोलन, हम दुल्हन जो रुका सुखा बनवले बाड़ीन अपन खाए दिहलिन, आगे बैठ गईलिन। लड़का दोनों सुतल हुआ, कबो लइकन के मुंह देखें, कबो खाना देखें, कबो अपने दुल्ही का मुंह देखें। हाथ जोड़ के गरीब के मेहरारू बबीता कलश की रोज आवत रहा, तब मेहनत मजदूरी कई के दिन भर का थकल खिदाई दुकर खा के आराम करत रहा। आज का बात हो, कबो लइकन के देखत हुआ, कबो खाना देखत हुआ। कहलन की बबीता दिल के एक छे आखिरी अरमान बा, तरज बा मास्टर, का तरज बा और बढ़ के दा है तरज बा कि कहिया ले आई है कहिया ले आई है तोहार बिरना पूजैया पूछे ले ननदिया तरज हो। लेकिन केसर कहलन हम कि केसर कहे अपनी दुल्हनिया से, केसर कहे अपनी दुल्हनिया से, एक जब हमारो जवानिया बबीता बबीता कहलस की का इच्छा हो। एक गरीबी में गरीब परिवार बा, एक गरीबी में तोहार कवन ऐसा इच्छा हो गई। तब केसर बतावत हो, उनका बतौलन कहलन कि जब की बबुआ हमार, जब की बबुआ हमार अरे पहलवान होई है, वो जवान होई है, तबे पूरा मोर दिल के अरमान होई है। जहिया दोनों लड़का हमार पहलवान बन जैता दिल का आखिरी पूरा हो जाता। बबीता रोवे लगल, गरीब का दुल्ही रोवे लगल, हाथ जोड़ के कहलस कि इतना गरीब परिवार बा कि टाइम से कोर हमन का भोजन ना मिलत बा, आ लड़कन के पहलवान बनावे का तमन्ना ले लिहला। अरे पहलवान लड़कन के बनावे खातिर दूध घी के जरूरत पड़ी, बादाम के जरूरत पड़ी, कहाँ से आई। केसर कालन की चिंता मत करा, का कालन कि बचवन के घी वाला दूधवा पिलाई बा, किसमिस बादाम का खिलाई बे, हमारा दिलावा
तबे पूरा मोर दिल के अरमान होई पूरा मोर दिल के अरमान है, अब पूरा मोर दिल के अरमान है। गोरिया रे गोरिया रे, गोरिया रे, गोरिया रे, गोरिया रे, गोरिया रे, गोरिया रे। कलन की चिंता मत करा, वाह लइकन के पहलवान बनाई वाह और एहन के दूध घी को जरूरत पड़ी तो दूध घी भी खिलाई। दुलही कहलस बबीता की कहवा से आई, वाह कलन की वो उपाय सोच गई बानी, वाह कलन की वो उपाय सोच गई बानी। वाह। लइकन के पहलवान बनावे खातिर एक काम करब। कवन काम करब बड़ के द मास्टर? कहलन की कराजा लई बिये गोरी, अरे कराजा लई बिये गोरी, मुखिया जी से जाई के कराजा लई बिये गोरी। मुखिया जी से जाए, राजा ले गोरे, मुखिया जी से जाए, मुखिया जी से जाए, मुखिया जी से जाई के मुखिया जी से जाए, मुखिया जी से जाए, राजा ले गोरी, मुखिया जी से जाए, राजा ले गोरी, मुखिया जी से जाए। सवेर होके दा वाह। कर्ज लेके की नबे भैंसी आए का सुघारी, भैंसी आए का सुघारी। अरे कर्ज लेके की नबे भैंसी आए का सुघारी, अब पहलवान बनाई बिये गोरी, बचवन के खियाई के बनाई बिये गोरी, बचवन के खियाई के। कहलन के हमान का गाँवे में ठाकुर जयचंद सिंह हो, गांव का मुखिया हुवन, गांव का प्रधान हुवन। सवेर होके दाम ठाकुर जयचंद सिंह के मुखिया जी के जाई, उनके दौलत का कमी ना बा, अपार संपत्ति भरल बा और 6,000 रुपया कर्जा ले, कुछ पैसा रख ले बानी, जाके बाजार से एक ठे भैंस खरीदब, लइकन के ले आके बांध देव द्वारे पर, लइका पढ़ियन भी और दूध घी भी मिली। सपना साकार भइल बाबू, देखें कहानी मोड़ लेती है। सपना साकार भइल, ठाकुर जयचंद सिंह के यहाँ गईलन है केसर, सवेरे हाथ जोड़ के कहलन कि ठाकुर साहब हमरे 6,000 रुपया के जरूरत बा, कर्जा के रूप में दे दिहल जाए, गांव के आप मुखिया बानी, प्रधान बानी, हम आप पे कर्जा चुका दे, आपका कर्जा चुका दे। ठाकुर साहब 6,000 रुपया केसर के दे दिहलन, घरे कुछ यार के बाटे यहाँ का ऑपरेटर छोड़ के बजा के छोड़ के चल गया। कहाँ चल गया? सिटी यार तू अपने बाजा के यहाँ तुमको बैठना चाहिए, चौकिया के नीचे गजब आदमी है। जाना तो बहुत बढ़िया बोला, ई सोचत होन कि बहुत अच्छा बोलत है। ए भैया आखिर ठाकुर जयचंद सिंह के यहाँ 6,000 रुपया लिहलन, कुछ पैसा रखले रहलन के सर रखे थे, जा करके बाजार से एक ठे भैंस खरीदे और जा करके बाजार से भैंस खरीद के ले आके द्वारे पर बांध दिहलन। लड़कन का ड्यूटी लग गई, दोनों लड़के दिन भर स्कूल में पढ़ते थे, शाम सुबह जा करके खड़ा पलटते थे। 1 बरिस 2 बरिस 3 बरिस 4 बरिस, अरे 5-6 बरस होत लड़का बारूद का गोला हो गई। बड़ी सुंदर पहलवान दोनों भाई निकलन, जौने अखाड़े पर जाएं हलचल मचा दें, गांव जवार जिला का नाम रोशन करें, लोग कहें कि बारे भगवान जी के लइका दें ऐसने दें। दोनों भाई कमाल करे लगलन, दंगल पर दंगल मारे लगलन।
एक ई बात ठाकुर साहब के हंगल कि सरजू बिरजू केसर का दूठे लड़का हमन बिरजू सरजू बड़ा सुंदर लड़त हुवन, बड़ा सुंदर बाजत हुवन, गांव जवार जिला का नाम रोशन कैले हुवन। वाह ठाकुर साहब एक दिन देखें केसर के बुलौलन है, वाह अब बुला के कहलन कि केसर तुम्हें कुछ याद है? हाथ जोड़ के केसर कहलन कि हाँ सरकार हमके याद हो, आप 6,000 रुपया कर्जा देले हुवन, हम कर्जा आपके चुकाई। हमार लड़का दोनों तैयार हो गई हुआ, पढ़ लिख के पहलवानी भी करत हुआ, कुछ दिन में वहन का नौकरी लग जाई, आपका कर्जा हम दे दे। ठाकुर साहब कहलन कि अरे केसर कोई बात नहीं है, एक काम करो, तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी औरत तुम्हारे घर पर दिन भर बैठी रहती है, एक काम करो कि मेरे घर अपनी औरत को पठाओ, बबीता को पठाओ, मेरा चौका बर्तन कर दिया करेगी। साउंड तो नहीं कम रखा ना भाई, बार बार कहते हैं। मेरा चौका बर्तन कर दिया करेगी, मेरा काम भी होगा, तेरा धीरे धीरे पैसा भी कट जाएगा। केसर सोच गिलन की गार से बेगार भला, चला मुखिया जी ठीक है कहत हूं। अलन घरे आके बबीता से सारी बात बतौलन की बबीता अपनी पत्नी से कि बबीता ठाकुर साहब को हमारे पास 6,000 रुपया कर्जा बा और हमारे पास से समय पैसा ना हो। ठाकुर साहब एक सलाह दिलन कि तुम अपनी औरत को मेरे घर पठाओ, मेरा चौका बर्तन कर दिया करेगी, मेरा काम भी होगा, तेरा धीरे धीरे पैसा भी कट जाएगा। अय है जब इतना वो बेचारी सुनलस गरीब के मेहरारू रोए लगल, हाथ जोड़ के कहलस कि स्वामी नैहरे का फटही लुगरी पहन लिहली, नैहरे का मिलल फटही लुगरी पहन के जिंदगी बिता लिहली, दूठे लड़का जवान हो चलन, लेकिन कबो हम कुछ फरमाइश ना कैली, कभी हमने आपसे कुछ मांगा नहीं है। लेकिन जब आपको ये राय बा, ये सलाह बा कि हम जाके ठाकुर साहब के यहाँ चौका बर्तन करी, तेकरा में कोनो बात ना बा, हम जाके चौका बर्तन कह दिहल करब, आपका खुशी हमार खुशी बा। केसर चल जाए मजदूरी करे, दोनों लड़के चले जाएं स्कूल में पढ़ने के लिए, बेचारी केसर की औरत गरीब औरत जा करके ठाकुर साहब के घर पर उनके घर का काम धंधा करती थी। आज बाबू शाम को लौट रही थी, चौका बर्तन करके शाम को लौट रही थी, अपने घर आ रही थी। पत्रिका पीछे धीरे बतियाओ यार। शाम को लौट रही थी, अचानक ठाकुर जयचंद की नजर पड़ गई उस औरत पर, गरीब की औरत पर नजर पड़ी है। पत्रिका में लिखा हुआ था बाबू की बबीता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन देखने में नई नवेली लग रही थी। बाहर ठाकुर जयचंद सिंह गांव के जो मुखिया थे, उस गरीब की कलाई को पकड़े घसीटते हुए घर के अंदर लेकर जाते हैं। जाकर के उसके गरीब औरत के तन पर से साड़ी को उतरवा दिए, ब्लाउज को उतरवा दिए। अरे नीचता का भी कोई हद होती है बाबू। उस औरत के तन पर साए तक भी नहीं रहने दिए, नग्न बदन जब कर दिए, हाथ जोड़ करके औरत रोती है, कहती है कि मालिक हम गरीबों के पास और है ही क्या, यही आबरू ही तो हमारी दौलत है, आबरू को बर्बाद मत कीजिए। लेकिन बाहर वो मुखिया एक न सुना, ठाकुर जयचंद सिंह उस गरीब की इज्जत को लूट ही लिया, छोड़ दिया, इज्जत लूट करके छोड़ दिया। अस्त व्यस्त शरीर को अस्त व्यस्त कपड़ों से ढकती है, घर पर जाती है, दोनों बच्चे आते हैं अखाड़े पर से लड़ करके, पति मजदूर मजदूरी करके आता है,
खाना खिला पिला करके दोनों बच्चों को एक घर में सुला देती है। एक घर में केसर सो जाता है। दिन भर का थका हुआ किसान मजदूर खाट पर लेटा, नींद आ गई, सो गया। लेकिन बाहर है बबीता, बबीता को नींद नहीं आ रही है। कोई केसर के चरपाई पर बैठ के केसर के धीरे धीरे पैर दबावत में अपने पति का रोवत में आंख में आंसू जब पैर पर गिरल बा, बाबू छंद कैले बा, गरीब मजदूर केसर चिहुक करके जग जाता है, बैठ जाता है, कहता है कि बबीता, दोनों बच्चे सोए हैं, पूरा गांव सोया है और तुम इतनी रात को बैठकर रो रही हो, क्या बात है? लड़का कुछ बोलसन कारे कलश की ना, कलन केसर की तक गांव घर के उताना मारल का, कलश की ना। हाथ जोड़ करके रो कर कहती है कि पति देव आपकी इज्जत की पगड़ी इस दुनिया में नहीं रही। रोत में बतावत में का कहले बे, कहेली गुजरिया तोहरी कहेली गुजरिया तोहरी अरे इज्जत की पगड़िया पिया माहुरवा भइले ना, पिया माहुरवा भइले ना, निकलस पापी बात करिया पिया माहुरवा भइले ना, निकलस पापी बात करिया पिया माहुरवा भइले ना, निकलस पापी बात करिया पिया माहुरवा भइले ना, पिया माहुरवा भइले ना, पिया माहुरवा भइले ना, निकलस पापी बात करिया पिया माहुरवा भइले ना, निकलस पापी बात करिया पिया माहुरवा भइले ना। 200 रुपए का पुरस्कार श्री दयाशंकर यादव, खलीफा, ग्राम सजई कला, अखाड़ा दादा राम कैलाश यादव, बाबूजी के चरणों में कोट कोट सा नमन है। मालिक सुखी रखें, आशीर्वाद में शांति दिहन। बतौले कि बाबू बिरहा का मूल चीज कहानी होला। अगर शांति बना के बिरहा के आप लोगन सुन लिहन मिजाज से, तो ये हमारा घमंड ना बा लेकिन दावा बा, कलेजा पानी हो जाएगा। ये 500 रुपए का पुरस्कार अच्छा, कैलाशी देवी ग्राम प्रधान जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, उसे प्रधान जी को, उसे माता जी को, बहन जी को 500 रुपए का पुरस्कार देकर स्वागत किए हैं। मैं चरणों में कोट कोट सा नमन करता हूं। मालिक सुखी रखे। सब भाई लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। इतने बात रो करके वो गरीब की दुल्हन कहती है कि पति देव आपकी इज्जत की पगड़ी इस दुनिया में नहीं रही। मैं आपके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। मैं आपके सामने कैसे मुंह दिखाऊं? बारे गरीबी, बारे गरीबी, हे भगवान तूने क्या गरीबों की किस्मत में लिखता है। केसर कपार पर हाथ धके बैठ गई लन। कलन की बाहर है समय, हमारी औरत को इज्जत लूटा गया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कलन की ये बबीता बात हमसे बताई हो, तुम दूसरों से मत बताना। गांव वालों से बता दोगी, जाओ गांव वाले बता देंगे ठाकुर साहब से, आकर के अपना रुपया कर्जा मांगने लगेंगे। हम कहां से देंगे गरीब आदमी? अरे गरीबी घर का नाश बाहो। डांट करके कहा बबीता कान खोल करके सुन लो, ये बात दोनों बच्चों से भी मत बताना, नहीं तो दोनों लड़कों में जवानी की जोश है, ठाकुर जयचंद सिंह से जा करके बगावत कर डालेंगे।
दोनों लड़कों से भी मत बताना। वाह जा करके बबीता एक घर में सो गई। ओहो एक घर में दोनों बच्चे सोए हैं, लेकिन अब बाबू केसर को चैन की नींद नहीं आ रही है। सोच रहा है कि यार जीना अधिकार है साला। ओहो जब इस दुनिया में मेरी औरत की आबरू नहीं रही, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो मैं जी करके क्या करूंगा। ठीक बाबू 12 बजे रात को केसर घर से निकल जाता है। गांव के बगल में रेलवे लाइन थी, जा करके रेलवे के पटरियों पर सो गया। ट्रेन आई, केसर ट्रेन से कट करके मर गया। सुबह हुआ, गांव में हल्ला हुआ कि केसर ट्रेन से कट करके मर गया, केसर ट्रेन से कट करके मर गया। उधर दोनों बच्चे खड़े फरियाद पानी बना रहे थे। जाकर के गांव वाले बताए कि आपके पिताजी केसर इस दुनिया में नहीं रहा, ट्रेन से कट गए हैं। दोनों लड़के दौड़ते भागते गए, पिता की कटी हुई लाश ला करके अपने दरवाजे पर रख दिए। गांव की भीड़ लगी है, और जब बबीता के पता चलल कि ये दुनिया में हमारे मांगी का सिंदूर ना हो, हमार सुहाग ना हो, उस कटी हुई केसर की लाश पर आकर के रो करके आंखों में आंसू लेकर के एक तरफ केसर के सर को पकड़ करके बबीता रो रही है, तो एक तरफ दोनों बच्चे पैर पकड़ करके रो रहे हैं। मरी हुई लाश से बबीता एक बात कहती है। क्या कह ले बे? यह रो के कहते कि मोरे विपद में पड़ल बापरान, मोरे विपद में पड़ल बापरान, जमनवा हमके बेवा कही हो। भगवान जमनवा हमके बेवा कही हो। ए बाबू, आखिरकार बबीता रो रही है। गांव घर के लोग केसर की लाश को उठाए और ले जाकर के दोनों लड़कों के सहारे अंतिम दाह संस्कार कर दिया। अंतिम दाह संस्कार कर दिए। शाम हुआ, रात हुई, दोनों बच्चे घर पर लौटे हैं। एक घर में दोनों लड़के सो गए, एक घर में बबीता सोई है। लेकिन बबीता को अब चैन की नींद नहीं आ रही है। दोनों लड़का तो सुतल हुआ घर में, लेकिन बबीता कब चैन का नींद ना आवत बा। सोच रही है बबीता की, जब इस दुनिया में मेरी इज्जत नहीं रही, मेरा मांग का सिंदूर नहीं रहा, तो मैं रह करके क्या करूंगी। आखिर बबीता बाबू उसी रात को करती है क्या? ये 200 रुपए का पुरस्कार भैया, हमारे कमेटी के अध्यक्ष गुलाब यादव जी, आपके तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा। आज औरत करत का बे बाबू कि अगिया लगा के मारी, अगिया लगा के मारी, अरे गईली गुजारी
पिया महुरवा भइले उसी रात को घर में बाबू अंदर से किवाड़ बंद कर लेती है, तन पर शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़कती है, आग लगा लेती है। दोनों बच्चे को पता चला, दोनों लड़कों को जब पता चला है, दोनों लड़का बिरजू सरजू अपने घर में से उठ के हिला न देखला न, अंदर चिल्लाहट आग केवाड़ी तूर के मतारी का निकलन, तब तक बहुत देर हो चुकल है। माई भी जर के ये दुनिया के छोड़ के चल बसल रहा, बाबू भी मर गिलन, माई भी मर गई। माई कभी दोनों लड़का गांव को मदद लेके अंतिम दाह संस्कार कैलन, लेकिन ध्यान दिहन कि अब वो परिवार में केवल वो दोनों भाई बच गईलन, बड़ा भाई बिरजू और छोटा भाई सरजू। बड़का भैया सोचे लगल कि बाबुओ मर गईलन, माइयो मर गई, अब हमहू पढ़ब लिखब तक घर का काम न चले, हमरे छोटका भैया का पढ़ाई खराब हो जाई। आज बड़का भैया कैलस का बाबू कि छोड़ के शिक्षा ए भैया छोड़ के शिक्षा, बिरजू भैया घर का करता काम, आप पहलवान सरजू पढ़ता था ले हरि का नाम। बारे भाई भाई हो तो ऐसा, बड़का भैया मजदूरी करे लगल, लेकिन छोटका भाई सरजू को पढ़ावे लगल। सोचे लगल कि बाबू का सपना पूरा करब हम। आज बड़का भैया मजदूरी कही के छोटका भैया का पढ़ावत बा, लेकिन पढ़ौले का नतीजा का निकलल भैया तेरी का बात। अरे पतझड़ का सावन बागी बन गया, ए भैया पतझड़ का सावन बागी बन गया, हमारा झूम उठा जब कली प्रेम रस पागी। छोटका भैया पढ़त बा, अब पढ़ले का नतीजा निकलल तनी बढ़ के द मास्टर। फिल्म का नाम काला पत्थर, एक लाइन है तरज बा, का तर्ज का लाइन बा, कि हमको भी साथ अरे हमको भी साथ लिए जाना पिया जब जाना विदेशवारी। लेकिन आई देखा पढ़ले का नतीजा का निकला कि अरे ठाकुर की बिंदु, अरे मुखिया का बिंदु, ललनिया जवनिया में हाला मचावेली हो।
कॉलेज में छोट भाई सरजू पढ़त हो, उसी कॉलेज में ओ ठाकुर साहब की बेटी जिसका नाम बिंदु बतलाया गया, बिंदु पढ़ रही थी। आखिर दोनों में नैन चार हुआ और दोनों प्यार कर बैठे। बिंदु सरजू से कह दियलस कि सरजू जा करके अपने भैया बिरजू से कह देना कि जब वो शादी करेगा, जब वो शादी करेगा, सरजू जब भी शादी करेगा तो बिंदु से करेगा, और मैं भी अपने जाकर के पिताजी से कह दूंगी कि जब मैं शादी करूंगी तो सरजू से करूंगी। कल जला बाबू की खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, रहीमन दावे ना दबे जाने सकल जहान। धीरे धीरे गांव में फूसा फूसी हल्ला होखे लगल, हल्ला होखे लगल कि अरे सरजुआ केसर के बेटवा छोटका ठाकुर साहब के बेटी से फंस गल। ई खबर ठाकुर साहब के यहाँ गई, और जब ई खबर ठाकुर साहब के यहाँ गई बाप, तब ठाकुर साहब एक दिन गांव का मुखिया रहबे कैलन, अपने दुआरे पर पंचायत बटोर दिहलन। पूरा गांव को बुलौलन हम, अब पूरा गांव को बुला के सरजू बिरजू को भी बुलाया गया। डांट करके ठाकुर साहब ऐलान कर दिए कि अरे सरजू बिरजू तुम लोग गद्दार हो, जिस पत्तल में खाते हो उसी पत्तल में छेद करते हो। हाथ जोड़ के बड़का भैया रोए लगल, कलश की ठाकुर साहब कवन गलती हो गल। बड़का भैया तो कुछ पता बा ना कवन गलती हो गल साहब। कलन ठाकुर साहब की मेरा ऐलान है गांव के मुखिया होने के नाते, मैं ऐलान करता हूं कि तुम दोनों भाई सुबह होते ही गांव छोड़ दो, जाकर किसी दूसरे गांव में अपना बस जाओ, किसी दूसरे गांव में चले जाओ, इस गांव में तुम लोगों को नहीं रहना है। हाथ जोड़ के बड़का भाई रोत बाकी ठाकुर साहब गरीब आदमी हमन का, बचपने में माई मर गई, बाबू मर गईलन, और अब हम एक छोट भाई का पढ़ावत रहली। आप कहत बानी कि चल जा दूसरे गांव में, हम कहा जाई सरकार। डांट करके ठाकुर साहब बोले कि ठाकुर जयचंद सिंह का ऐलान है, फरमान है, तुम दोनों भाई गांव छोड़ दो, गांव को छोड़ना ही होगा। छोटका भैया तो समझ गल, हाँ कालज की ठीक बा ठाकुर साहब, हम दोनों भाई गांव छोड़ देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। गलती तो मैंने किया है कि आपकी बेटी से प्यार किया है, बड़का भैया तो हमारे कोनो गलती नहीं कन कैले, तो हम गलती कैलिया, हमरे गलती का सजा बड़का भैया का मिलेला, हम गांव छोड़ के चल जाई। बड़का भैया का काहे गांव छोड़ावत हुआ। और दूसरी बात, गांव के लोग जुटे हैं, क्या एक अमीर की बेटी से गरीब का हक नहीं है प्यार करने का? और क्या प्यार वासना ही होता है? ठाकुर साहब आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं। प्यार तो पवित्र होता है, एक इंग्लिश का वर्ड लिखा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है। तो मैंने तो प्यार किया है। डांट कर ठाकुर जयचंद सिंह बोले कि अरे बिरजू सरजू, अरे बिरजू सरजू, ज्यादा बात करोगे तो जबान काट करके धरती पर रख देंगे, ये मेरा फरमान है। सुबह होते ही दोनों भाई गांव छोड़ देना। गरीब आदमी बेचारा बड़ा भाई बिरजू समझ गया बात को, अपने छोटका भाई सरजू का हाथ धैलन है, हाथ जोड़ के कहलन कि बस सरकार सवेरे होत गांव छोड़ दे जा। छोटका भाई के लेके इलन घरे सरजू के, और सरजू के घरे जब लेके इलन हा, जौन रूखा सूखा बनौलन दोनों भाई खैलन हा, अपने बगल में खटिया बिछा के और सरजू का लेटा दिहलन। सरजू भी सुतल, बिरजू भी सुतलन। बिरजू तो दिन भर का मजदूर आदमी थका हुआ, लेटा लेटे ही नींद आ गया। बाबू सरजू को, छोटा भाई सरजू को नींद नहीं आ रही है, सोच रहा है, केवल एक ही बात दिमाग में रन करता है कि गलती तो मैंने किया है और मेरे गलती का सजा मेरे बड़े भाई को दिया जा रहा है, ऐसा ना हो कह दे।
घड़ी में जब 1 बजल बा रात, धीरे से उठा है छोटा भाई, लालटेन को जलाया है, कागज कलम लिया है और रो रहा है। लेकिन रोते हुए एक पत्र लिखता है। वो पत्र में का लिखले बा छोटा भाई सरजू? यह लिखत बा कि भैया अरे हम तो चले परदेस, अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। रोवत बा छोटका भाई, चिट्ठी लिखत बा। ये अमीर की दुनिया है भैया, लूट लिया मेरे जीवन का सपना, अरे वतन छोड़ कर जाता हूँ मैं, कोई न जग में अपना। भैया ये अमीरों के लिए दुनिया है, न कि गरीबों के लिए। इस धरती पर केवल अमीर लोग रह सकते हैं, न कि कोई गरीब। मेरा भी अरमान था, मेरा भी ख्वाहिश था भैया कुछ, लेकिन मेरा अरमान टूट गया और माँ मर गई, पिताजी मर गए, संतोष कर लिया न भैया। तो उसी तरह से ये समझ जाना कि तेरा छोटा भाई भी इस दुनिया में नहीं है, यही सोच करके संतोष कर लेना। का लिख ले बा? कर लेना संतोष, हर कर लेना संतोष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। कर लेना संतोष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। कर लेना संतोष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। भैया हमारे हीरालाल यादव जी सजई कला से 1 रुपया के पुरस्कार, 1 करोड़ इसके भाव पे भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। तनी बात समझ ला, यहीं से थोड़ा सा मोड़ हमारा बिरहा ले रहा है। गांव छोड़ करके चला गया, चिट्ठी अपने भैया के, बड़का भैया के तकिया के नीचे रख दियलन। रात के वक्त में गांव छोड़ के गांव से बाहर निकल गई। हई देखा और रमेश चंद्र यादव उर्फ भुलई बसैता से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। 100 रुपया के पुरस्कार दिहलन है। तनी बात समझ ल भैया, कहले के मतलब हमार गांव छोड़ के तो चल गईलन, भैया के तकिया के नीचे चिट्ठी रख दियलन। सवेर भइल जब अपन बिस्तर उठावे लगलन, बड़का भाई बिरजू तकिया हटौलन, देखलन चिट्ठी पढ़े लगलन। चारों तरफ भाई के देखत हूँ लौकत ना बा, जब चिट्ठी पढ़लन रोवे लगलन। रो के सोचे लगलन, ये कहत हूँ बैठ के कि कार्य सरजू माई बाबू के मर गए के बाद कवन प्यार में हमसे कमी हो गल कि तू हमसे बतैबो न कैले, गांव छोड़ के चल गए। अब हम तो के कहवा खोजब, कहवा देख भैया। खैर संतोष कैली हलन सरजू, लेकिन ओहर देखा बाबू, ओहर छोटका भाई बिरजू आयल बा मोतिहारी से पटना। अब पटना ओहर सरजू मोतिहारी से पटना आयल बा, और पटना के बगल में बाबू दानापुर मलेटी छावनी है। खुली भर्ती हो रही थी। जाता है जवान, सोच गया कि चलूं पिता का सपना पूरा कर लूं।
भैया का सपना पूरा कर लूं। खुली बहाली में खड़ा हुआ और एक ही नजर में मेजर जो कर्नल था उसे पहचान गया। कलाई को पकड़ करके बाहर खींचता है, कहता है कि ऐ नौजवान, देश सेवा करना चाहते हो? सलाम करता है, कहता कि साहब मौका तो मिले। वाह वाह है फौजी जवान हो गल, भर्ती हो गई। और जब भर्ती हो गई तब घरवा पर चिट्ठी लिखलस। सोच गई लोगरी फोन का जमाना ना रहे, चिट्ठी लिखत बाकी ए भैया हम ते आवे लगली तो बतैबो न कैली, आय अब तहार सपना पूरा कर दिली, मिलिट्री का हम जवान हो गई, फौजी जवान हो गई। कैसे? चिट्ठी लिखलन। हा का चिट्ठी लिखलन कि भरती फौजा सने आए हर जय चंदा पापी अब बनल बाई मनावा, फिर जुक देवेलनी कले चिट्ठी लिख दिया छोटका भाई सरजू की भैया का मालूम कि हम फौजी जवान हो गईली और कोनो बात पड़ी भैया तो चिंता मत करिए, तहार सपना पूरा हो गल। हई चिट्ठिया के नीचे हम पता लिख देते हैं, हमरे पर कोनो बात हुई तो यही पता पर चिट्ठी दे दिया। 6 महीना का हम ट्रेनिंग पर जात पानी, ट्रेनिंग पर चला गया, लेकिन ई बतिया का जानकारी मिल गई ठाकुर जय चंद्र सिंह का। गौवा में तन जब चिट्ठी मिलल बा, बिरजू इतना खुश भइलन, इतना खुश भइलन कि गौवा में घूम घूम कहे लगलन कि अरे भैया, ए चचा, ए बाबू, हमार भैया तो फौजी जवान हो गल, हमार सपना पूरा हो गई, बाबू माई के सपना पूरा कर दिहलस। ई खबर ठाकुर जयचंद सिंह के पता चल गल। आज अभी सुनलन कि सरजू फौजी जवान हो गई, तब बतिया बड़ा उनके नागवार लग गई। बारे ठाकुर जयचंद सिंह गांव का मुखिया रहलन। हाँ, एक दिन अपनी लठैतों को लिए बाबू, कुछ गुंडों को लिए और आ करके रात के वक्त में दरवाजे पर, सरजू के दरवाजे पर आकर सरजू को इतना न मार मरवाए, इतना न वो मुखिया ठाकुर जयचंद सिंह मार मरवाया कि अब सरजू को, बिरजू को एक दर से उठने का गांव नहीं रहा। बिरजू के गरीबी के कारण घर में पैसा नहीं था कि वो अपना दावा दारू करा सके, घर में ये कोई नहीं था कि एक लोटा बिरजू को पानी दे सके। इस तरह से बिरजू बड़ा भाई बिरजू की मौत आकर के कगार पर खड़ी हो गई, दरवाजे पर दस्तखत देने लगी। सोच गया बिरजू की अब तो मैं मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। सोचत बा कि न मुअले का दुख बा, न जियले का भूख बा, लेकिन एक ही चीज बा कि तनी मरे से पहले हम अपना छोटका भाई सरजू को देख लिए थे। हमार छोटका भाई फौजी हो गई बा। ए बाबू, कैसी तरह कागज कलम उठाता है बड़ा भाई बिरजू और रोता है, रो करके पत्र लिखता है अपने छोटे भाई सरजू के पास। फिल्म का नाम चंबल की कसम, लेकिन गीत से सुंदर, फिल्म से सुंदर हमारे बिरहा का लाइन लिखल गल। का चिट्ठी में लिखल है बा बड़ा भाई बिरजू, यह लिखले हन कि सरजू चिट्ठी को पढ़ना, ओ हमारी चिट्ठी को पढ़ना, बिरजू याद करे।
बा बड़का भैया चिट्ठी लिखत बा कि सरजू बाबा कांटों का घर है जीवन मेरा, कष्ट दिया है पापी घनेरा, ढूंढ रही तुझे प्यासी निगाहें, तड़प रहा भर दिल में आहे। भैया सरजू न अब हमके मुहले का गम्बा न जियले के भूखबा, लेकिन मरे से पहले ये चाहते हैं कि भाई हुआ, तुम भाई हो सरजू, एक बार मैं तुम्हें देख लेता। मरने से पहले मैं सरजू अपने छोटा भाई को देखना चाहता हूँ। मेरी हालत नाजुक हो चुकी है, मैं बचने वाला नहीं हूँ। ठाकुर जयचंद सिंह ने मुझे बहुत मारा है, मैं मर जाऊंगा। एक काम करना, छुट्टी लेकर के आ जाओ। अगर तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती है तो भाई होने के नाते मेरे ऊपर एक एहसान कर देना। कौन सी एहसान कर देना? ब्याज देना कुछ रुपया, इतना एहसान तू करना बिरजू याद करे। मेरे ऊपर इतना ही एहसान कर देना भैया, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। कुछ पैसे भेज देना, तुम तो सरकारी नौकरी कर रहे हो। मैं अपनी दवा दारू कराऊंगा और ठीक हो जाऊंगा तो मैं खुद तुमसे मिलने तेरे पास आ जाऊंगा। 6 महीना की ट्रेनिंग खत्म हो रही थी बाबू, सभी जवानों की ड्यूटी लग रही थी। किसी के बाघा बॉर्डर पर ड्यूटी लग रही थी तो किसी के जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लग रही थी। सभी नौजवान अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे, तब तक एक नौजवान आवाज दिया, ऐ सरजू देख तेरे घर से चिट्ठी आई है। दौड़ पड़ा सरजू, और जब चिट्ठी पढ़लन है बाबू, सोच गिलन के आए है भैया का ऐसन हाल हो गल। तो भैया कैसन हाल हो गई, तम पैसा काहे के विदा करी, बल्कि चल के भैया से मुलाकात कर ली। हमारे बिरहा का लास्ट कड़ी चलत बा बाबू, लेकिन इतने में सब कुछ बा, इतने यही में पूरा बिरहा का निचोड़ बा। 6 महीना का पैसा तनख्वाह लेलन है, छुट्टी पास करौलन और घर की ओर चल दिए। छोटा भाई सरजू भाई से मिलने के लिए। नतीजा निकलल का बढ़ के दा और बढ़ के दा कि अरे पढ़ता ए भैया पढ़ता खबरिया चला बा जवानवा दादा। बड़का भाई से मिले खातिर, लेकिन बार भगवान तेरी भी लीला गजब है। नतीजा निकलल का बाबू
कि भैया भैया कही का मरी गई ना भैया बिरजू दादा। भैया भैया कही के मारे, भैया भैया कही के मारे, भैया बिरजू दादा। संगी साथी तमित बहार सब लोरी। लगे साथ ही तमित बहार सब लोरी। बारे भगवान, क्या तुम दोनों भाई के किस्मत में यही लिखा था? क्या तू गरीबों के लिए अपनी किताबों में यही लिखता है कि एक भाई भाई को याद करते करते मर चुका और उसका छोटा भाई उससे मिलने आ रहा है? गांव घर के लोग अर्थी को सजाए, बड़े भाई की लाश, बिरजू की लाश लेकर के स्मशान घाट की ओर चल दिए, लेकिन तब तक छोटका भाई सरजू ही रेलवे स्टेशन पर उतरल बा बापू। और रेलवे स्टेशन पर उतर के अपना बुढ़िया बिस्तर उठाता है, घर की ओर चलने की तैयारी करता है, तब तक याद आ जाती है। बड़का भैया बिरजू चिठिया में निचवा लिख दे रहा कि ए सरजू, जब घरे आवे लगिया भैया, जब छुट्टी मिल जाए और जब घरे आवे लगिया तो तनी अपन वर्दी पहन लिया। जब वर्दी पहन के तू परेड करेला, हम मरे से पहले देखल चाहत बानी कि हमार छोट भाई सरजू वर्दी पहने ला तो कैसन लगेला। ऐ है भाई के बात याद आ गल। चमचमाती हुई वर्दी निकालता है काला बक्सा से, वो छोटा भाई सरजू पहन करके टोपी माथे पर लगाता है, शीशा में दिखता है, सोचत बाकी भैया देखियन तो बड़ा खुश होइहन, लेकिन भैया ते दुनिया को छोड़ के चल दिले रहलन। आज नतीजा निकलल का भैया कि जवरी रहे जात रहे बिरजू के जनाजा। भैया वही रहे आवत रहले सरजू किशोर। भाई की लाश को देखा है छोटा भाई सरजू पछाड़ खा करके भाई के लाश के ऊपर गिर जाता है। गांव के लोग समझाते हैं, किसी तरह से अंतिम दाह संस्कार किया बाबू। और जब लौट करके सरजू घर पर आया तो मन में ठाकुर जयचंद सिंह के प्रति प्रतिशोध उत्पन्न हो गया। सोच गया कि एक ठाकुर जयचंद सिंह मुखिया के चलते मेरा पूरा परिवार खत्म हो चला है। सर्विस रिवाल्वर निकाल लिया, उठा लिया सर्विस रिवाल्वर और ठाकुर जयचंद सिंह के दरवाजे पर चला जाता है। जा करके ऐलान करता है, डांट करके आवाज दिया, ठाकुर जयचंद सिंह तेरे चलते मेरा पूरा परिवार खत्म हुआ। ठाकुर जयचंद सिंह जब ही घर से बाहर निकलता है बाबू, अंजाम निकलता है क्या कि अरे ताता गोलियां चलावेला जवनवा सिनेमा क्या छत गोली भैली यार पार बाबू। आज छोटा भाई सरजू ठाकुर जयचंद सिंह के सीने में 3 गोली मारता है। आज जब 3 गोली मरलन है, ठाकुर जयचंद सिंह तो इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। लेकिन आज सरजू
कानून के नजरों में 302 का मुजरिम बन चुका। कवि जी एक बात लिखलन है, का लिखलन? और बढ़ के दा किलिया दाम सरजू लिया दाम सरजू तब बदला चुकाई क्या अत्याचारी मुखिया अत्याचारी मुखिया के जग समिटाई के अत्याचारी मुखिया। सोचा लगल सरजू कि बचपन में मरी गईले बाप महतारी हो, जवानी में साथ छोड़े पीरा में हमारी हो। सोचा लगल कि जब लड़का रहली तब माई बाबू मर गिलन, जवान भैली अपने पैर पर खड़ा हुए तो बड़ा भाई भी साथ छोड़ दिया। तो वैसे भी अब 302 के मुजरिम हूँ, कानून के नजरों में 302 के मुजरिम बन गया। अब आजीवन कारावास होगी, नहीं तो कानून से सजाए मौत मिलेगी। तबे दुनिया में हमार बढ़ले के बा माई मर गई, बाबू मर गिलन, भाई मर गई, ते दुनिया में हमार बा के अंत तो गतवा आखिर आज सरजू करता है क्या बाबू? कि मर गई सरजू मर गई सरजू अब जहरवा के खाई क्या अत्याचारी मुखिया के जग समिटाई के अत्याचारी मुखिया। तो गतवा जहर खा करके आत्महत्या सरजू कर लिया, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। तो एक अमीर के चलते एक गरीब का पूरा परिवार खत्म हो चुका। गाना का हमरे अंतिम लाइन रहल, एक अमीर के चलते गरीब का पूरा परिवार खत्म हो चुका। कवि जी लिखे हैं क्या? जय जखाड़ गुरु स्वामी जी, गजब है ऐसा परिस्थिति, एक अमीर की दुनिया में जल गई गरीब की हस्ती, जल गई गरीब की हस्ती। अरे पतझड़ का सावन बागी बन गया, परसू ओम प्रकाश से कोई के दावा ना लागी, पतझड़ का सावन बागी बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद।